इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि अभी लाइटें बंद कर दी गई आपके सामने, और लाइटें बंद करके और साथ ही धमकी दी गई कि हम ऑपरेशन करेंगे, जिस वजह से किसान एक्टिव हो गए और नए कंटेनर भी आप देख रहे हैं, पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस ने ऑपरेशन किया तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। ये किसान हैं, ये वो माहौल नहीं है जो 25 मई को इन्होंने किया था औरतों और बच्चों बुजुर्गों के ऊपर। ये किसान हैं, बहुत टफ ये इन्होंने वक्त देखा हुआ है। और देखिए ये हमारे शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स देते हैं, इनका खून पसीना गिरता है तो फसल उगती है। इनके साथ आप ये जुल्म करने जा रहे हैं, ये बहुत हमाकत है। बड़ी इन्होंने आम बात की है कि जो मिल भी रही है खाद तो वो लंबी लंबी लाइनें और ब्लैक पे और ये सारी चीज़ें। आप बुजुर्गों कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ जी पाक पतन शरीफ ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸੇ ਲੋ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹੱਥ ਵਲੇਟ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗੱਤ ਤੇ तबाही हो। नहीं, ये तो कहते थे कि खान ने तबाह और बर्बाद कर दिया, हम आए तो झूठ बोलते हैं। खान के दौर में हमें यूनिट पड़ता था 5 रुपए 6 रुपए, लेकिन अब बढ़कर ये तकरीबन 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए, कभी कभी 100 रुपए यूनिट लग कर रहता है। कभी नहीं किया, जिले लेवल का रुख नहीं कभी किया। कब? खान की हुकूमत में। अच्छा, उस वक्त आपको इतराज? पहली गवर्नमेंट ने इन्होंने हमें रिलीफ दिया था, 5 रुपए 35 पैसे इन्होंने दिया था हमें। बत्ती भी पूरी मिलती रही है। आप थोड़ा सा आ गया जी। खान के दौर में हमें लाइट पूरी मिलती रही है, लाइट का हमें कोई इशू नहीं रहा। DAP भी अवेल होती रही है, यूरिया भी अवेल होती रही, तकरीबन फसलों के रेट भी हमें अच्छे मिलते रहे। हालांकि उस वक्त क्राइसिस ज़्यादा थे ज़राअत पे, उसके बावजूद उसने अच्छा तामन किया ज़िम्मेदारों के साथ। ज़िम्मेदारों का उसके दौरे हुकूमत में कोई इशू नहीं था, बिल्कुल फ्री। इन्होंने तो तबाही कर दी। कभी 50 रुपए यूनिट, कभी 100 रुपए, कभी 80 रुपए। ये कोई तरीका है? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं, सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप भी कुर्बानी दें। कुर्बानी इतनी देनी पड़ती है कि अगर टैक्स लगाना 1 रुपया लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, ये तो नहीं ना कि 5 रुपए का यूनिट है आप 50 रुपए कर दें। इन्नी भी ना हो जाती करना कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਧੋ ਗਈ ਬੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ 10,000 ਯੂਨਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ है, ਤੁਸੀਂ भी बेच के लाया मुल्क से पैसा या चोरी करके ले गया। फिर अगले दिन भी इंडिया जहाज 26 पे आगे ले भारत के डालर ऐसे रहे मन ताकि मुल्क खुशहाल हो जाए। क्यों चोरी करे? एक भगवान से बैठा है, उठते फैसले हो रहे हैं पार्लियामेंट से। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें सारा शर्म आनी चाहिए। और मुल्क से वफादार नहीं, गद्दार नहीं। तो कभी इधर नहीं है पाकिस्तान में फैसला कर रहे हैं। फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, भाई बाप है हम इधर। फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, इनके बच्चे अमीर हैं, हमारे बच्चे गरीब हैं, ये क्या बात है? फैक्ट्री कम्युनिटी टैक्स। तो आप अगर पैसे बच्चे इस मुल्क के शहरी भी नहीं है, वो कहते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी भी हैं, लेकिन फिर भी लूट के खा गए। नहीं तो भाईजान आप कुर्बानी दें ना, 74 रुकनी काबीना है, उनकी तनख्वाह भी तो देनी है ना। सर वो तो दे रहे हैं, मजीद तो ना कुर्बानी मांगे, मजीद तो ना मांगे। जो एक बछड़ा होता है, गाय होती है, भैंस होती है, वो तो बेच दी है, और बचा क्या है? और सर मैं वैसे आपको बताऊं कि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे ये हुक्मरानों के मतलब कौन मुशीर हैं। अगर जब ये किसान आ रहे थे और यहाँ पे आके इन किसानों को 3 वजीर आके वेलकम कहते, यहाँ इनको वेलकम कहते और इनको सीधा वहाँ जाके किसी ईवान में AC कमरे में बिठाते, इनको पानी पिलाते, चाय पिलाते, खाना खिलाते और कहते जी वेलकम कहते हैं, आपके मुतालबात जायज़ हैं, हमारी ये मजबूरी है, ये बात आपकी मान लेते हैं, ये बात में मान लेते हैं। तो हुकूमत का कद काट बढ़ता, हुकूमत को क्रेडिट जाता, हम तारीफ कर रहे होते हुकूमत की कि देखो यार कितना अच्छा उन्होंने काम किया। और अब मुझे बताएं ये किसान जो यहाँ पर जो रात को जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है, किसान कैसे आपको वोट देगा? बहुत मुश्किल है, ये हुक्मरानों को समझना चाहिए। और जो भी इनके मुशीर हैं जो इनको ये कह रहे हैं कि आप पुलिस भेजकर FC भेजकर लाठीचार्ज करवा दें, इनको डरा दें, ये किसान बहरहाल मैं नहीं समझता डरने वाला है। मुझे एक बात आप ये बताएं कि जब ये हुकूमत आई नई तो बहुत से लोगों को तवक्कुआत थी कि यार ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये कहते हैं हम तजर्बाकार हैं, तो लगता था कि बहुत सारी चीज़ें ना बड़ी जल्दी बेहतर हो जाएंगी। क्या आपको भी लगता था कि ये चीज़ें बेहतर कर देंगी? कभी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता था। ये पहले जिस वक्त भी इनका दौर है, किसान को मारा है इन्होंने।
और किसान को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब अगर ये भारत के साथ तिजारत खोल देते हैं तो आपके लिए तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ज़ाहिर बात है, फिर तो जमीनें बेचनी पड़ेगी और खरीदने वाला कोई नहीं होगा। जमीनें बेचेगी तो खरीदने वाला कोई नहीं अच्छा, होगा। मुझे एक बात बताएं, मैं अभी आपसे बात करते हुए मेरा एक सवाल है, मैं सुन रहा था, आप लोग ये कहते हैं, मैं सारों से जरा जल्दी जल्दी पूछता जाऊंगा, आपसे शुरू करता हूं कि अभी जो आपके इन सदर साहब ने बात की कि इमरान खान के पहला साल मुश्किल था, बाकी 2 साल बहुत हमारे बेहतर गुजरे, ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक है, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। आप क्या कहते हैं? जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल भी ठीक आ रहे थे, खाद पे भी सब्सिडी थी, 6000 की डीएपी की बोरी थी, 1000 रुपए एक बोरी पर सब्सिडी थी, वो थैले के अंदर टोकन वगैरह था, तो ठीक था। बहरहाल जी, हम इस एहतजाज को कवर करते रहेंगे, मीडिया को गो के मैनेज कर लिया गया है, लेकिन बोल टीवी मुसलसल किसानों का ये जो एहतजाज है इसको दिखा भी रहा है, हम इसको कवर भी कर रहे हैं और हम हुकूमत को भी कह रहे हैं कि होश के नाखुन लें, मत ये जुल्म करें। और ये जो आप लाठीचार्ज का सोच रहे हैं या शेलिंग का सोच रहे हैं, ये वो किसान हैं जो सारी रात फसलों में पानी लगाते हैं और जो बड़े सख्त जान हैं, जो अपने खून पसीने से इस ज़मीन को आबियारी करते हैं, उसको काश्त करते हैं, इनका खून पसीना गिरता है तो फसल उगती है। तो इन किसानों से नहीं आप लड़ सकते और लड़ना भी नहीं चाहिए इन किसानों से। इन किसानों की आपसे क्या लड़ाई है? ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? इनका ये यहाँ पे ये सियासत कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि मेरा 2 लाख बिल आ गया, 2.5 लाख बिल आ गया, क्या ये सियासत कर रहे हैं? अगर ये बात कह रहे हैं कि जनाब अगर साबित करें, यही हाँ। बात है, ये साबित करें नहीं, अगर बिल आए तो फिर हम सियासत कर रहे हैं, अगर बिल ऐसे ही आ रहे हैं तो फिर इनका कसूर है हुकूमत का। कैबिनेट टीचर साहब, क्या हाल है सर, खैरियत से हैं आप? एक तो मैं अप्रिशिएट इस बात को करता हूँ कि अभी हमने वो मनाजिर भी दिखाए कि जब क़यादत ने ये अपने किसानों को कहा कि वो पीछे हटें, और पुलिस भी हमारी अपनी है, ये इदारे हमारे अपने, हमने तसादुम की तरफ नहीं जाना। लेकिन ये बताएं सर कि आप बहुत से मुतालबात यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि मुश्किल हालात हैं, सब पाकिस्तानियों ने कुर्बानी देनी है, तो आप भी अपने हिस्से की कुर्बानी दें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन टीजे, सूबाई सदर हूँ पंजाब इसका किसान आज़ाद का। देखें किस तरह की कुर्बानियाँ हमारे से चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म हुआ था अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए, तो अगर ये इनको चाहिए तो हम इनको बच्चे दे देते हैं और ज़बह कर दें। कौन सी कुर्बानी हमारे से मांग रहे हैं? देखें हमारा जो ये वाहिद ये ज़रई मुल्क है और इसमें आप पिछले रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, अभी जो पिछला साल ही गुजरा है, तो इनमें जो जीडीपी का जो हिस्सा था ज़राअत का, उसका आप निकालें ना। ये हमारी कुर्बानी नहीं है कि हम सुबह शाम मेहनत करके फसल उगाते हैं और हमारी जो 22 करोड़ या 24 करोड़ की आवाम है उसके हम पेट पालते हैं और उससे जो बची कुची फसल होती है वो एक्सपोर्ट होती है और उसका ज़र मुबादला जो है वो हुकूमत को मिलता है और जो कि वो अपनी मर्ज़ी से लौटाते हैं। मुझे आप बताएं, पहले तो ये बड़ी कुर्बानी, फिर मुझे आप बताएं, हर आदमी की कोई ड्यूटी होती है, किसी की 8 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है। ये वाहिद किसान है जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी है। रात को अगर 1 बजे उसने पानी लगाना है तो पानी लगाना है, ठीक है जी। अच्छा, कुर्बानी जो है, मुझे आप बताएं कि हम मुसलमान हैं, उसके अंदर भी शरीयत के अंदर भी ये है कि जो जितनी किसी में गुंजाइश है तो वो उतनी वो कुर्बानी दे दे। अगर उसके पास गुंजाइश ही नहीं है तो वो कहाँ से दुम्बा लेगा? तो हमारे पास तो भी जो गुंजाइश है, अगर हम बिल ही नहीं अदा कर सकते हैं तो कुर्बानी इनको क्या दें? तो ये अगर इन्होंने कुर्बानी लेनी है, मुझे आप बताएं ना कि इनकी जो इतनी बड़ी कबीना, उसके बाद जो उनके अखराजात और उनकी बाकी चीज़ें, ये हम लोग की कुर्बानी दे रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? तो ये कुर्बानी सिर्फ हमारे से ना मांगे, ये खुद भी कुर्बानी दे ना। मुझे आप बताएं कि MNA MPA का जो बिजली का यूनिट है वो कितना फ्री है? नहीं, वो उनके भी हालात ख़राब है, टूल प्लाजा भी फ्री कर दिया उनका मोटरवे पे। हाँ, उनके हालात कितने ख़राब है कि वो गरीब आदमी हैं कि जिसके जो है ना वो 800 यूनिट फ्री है, तो वो कुर्बानी दे ना। वो कहें जी आजकल बड़ा मसला है, हमारे आधा कर दें या हम देते नहीं। तो अच्छा सर, ये क्या समझते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो भी हुक्मरान रहे हैं या जो हुकूमत मौजूदा है, क्यों नहीं इनको इस बात का एहसास होता कि अगर सिर्फ किसान खुशहाल हो जाए तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है? वाहिद किसान को फैसिलिटेट कर दें तो पाकिस्तान के कर्जे उतर सकते हैं। किसान को टेक्नोलॉजी दे दें, बीज अच्छा दे दें, फैसिलिटेट कर दें, बिजली सस्ती दे दें, इतनी फसल उगाएंगे कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा। ये बात समझ क्यों नहीं आती? सर, आपको माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते भी हैं और बड़ी नॉलेज भी होगी।
देखिए, आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं ना मुल्क को संवारने के लिए या मुल्क को रखने के लिए। एक बॉर्डर सिक्योरिटी होती है और एक फूड सिक्योरिटी होती है। और अगर बॉर्डर को नहीं संभाला जाएगा तो ज़ाहिर है फ़ौज कमज़ोर होगी तो बॉर्डर को नहीं संभालेगी, और अगर ज़राअत कमज़ोर होगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, आपके मुल्क में काल पड़ जाएगा। तो वो तो हम लोग जो है ना जैसे कैसे भी हम पूरा कर रहे हैं। अभी हम जो है, मुझे ये ज़रूरी मुल्क है, किसी भी सर मुल्क का आप बैनुल अक़वामी तौर पर देख लें, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो किसी चीज़ पर ज़रूर कायम होता है। उसने जो माशियत है ना वो किसी चीज़ पर ज़रूर होगी, या वो गैस पैदा कर रहे होंगे या वो डीज़ल पैदा कर रहे होंगे या और कुछ ज़रिया होगा। हमारा जो ज़रिया है वो मैशियत का वो है ज़रूरी मुल्क है। हम ज़राअत को बेहतर करेंगे, एक्सपोर्ट होगी। और वो जनरल अयूब के बाद इसको किसी आदमी ने समझा नहीं है। उसने समझा था कि ये ज़रूरी मुल्क है, इसको ज़राअत के ज़रिए ही बेहतर किया जा सकता है। और उस वक़्त जीडीपी के अंदर ज़राअत का जो हिस्सा था वो 43% तक गया, जो अभी 17 से 18% है, आप अंदाज़ा करें। और वो इसलिए कि जो इन्होंने ज़राअत को कमज़ोर किया, क्योंकि जब हमारी ज़राअत कमज़ोर होगी तो हमारी जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है वो उसका रॉ मटीरियल तो हम लोग तैयार करते हैं, बिल्कुल, तो वो जो है ना वो बंद हो जाएगी, बेरोज़गारी फैलेगी। इसीलिए आज टेक्सटाइलें बंद हैं, जिनकी फैक्ट्री बंद हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ बंद हो रही हैं, इसीलिए क्योंकि ज़राअत को ख़राब किया जा रहा है। तो ये अगर बात समझने की है, लेकिन है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर ये इनको ज़रूरत हो ना, क्योंकि इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ है। इनको नहीं समझ है कि ज़राअत ने क्या करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ जो MNA MPAs वगैरह वगैरह बैठे होते हैं ना, ये कोई 10 मरबे का मालिक है, कोई 20 मरबे का मालिक है। वो मेरे जैसे ज़मींदार को ज़मीनें दे आते हैं 80-80 हज़ार ठेके के ऊपर, वो जो है ना वहाँ से अपना पैसा कमाया। अभी हमने उस 80 हज़ार को एकड़ से निकालने के लिए पूरी मेहनत करनी होती है पूरे साल, वो निकले या ना निकले, हमारी रोज़ी हमारे बच्चों को पूरी हो या नहीं, इनका कुछ नहीं जाता उसमें। अगर इस मुल्क को समझना है, अगर कोई वज़ीर आज़म समझ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मैं देखें, ये 10 साल से हमारी तंजीम कायम है। हमारा जो है ना वो पहले 2013 तक 12-13 में उनकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की, मरकज़ में बुरे हालात, और उसके बाद फिर ये नून लीग वाले आ गए। 2008 से नून लीग वाले आ गए वफाक में, और सब तो हमारे जो फसल की कीमत थी वो इतनी गिर गई कि हम बीजने से कासर रहे। मतलब मकई जो है हमारी वो 600-650 रुपए में रुल गई, और वहाँ पर उसके बाद लोगों ने चेंज, देखिए किसान क्या करता है, किसान बदला लेता है। किसान में एक बात है, ये जो है ना बड़ा सख्त जान है एक तो, और ये बदला लेता है अपना। ये हम और तरह से बदला नहीं ले सकते हैं, हम फिर लेते हैं इलेक्शन के अंदर। आप देखें कि 2008 में हम पीपल्स पार्टी की क्या हालत की, अगर उन्होंने अच्छा नहीं सलूक किया। फिर 2013 में हमने उनकी क्या हालत की, इनकी क्या हुई है। अभी आकर मैं हकीकत बताऊं कि हमारा जब ये 2018 का हुआ है तो एक साल का तो बेहतर कोई हमारा कह लें कि अच्छा नहीं गुजरा ये इनकी PTI की हुकूमत में, लेकिन हमारे अगले 2 साल ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, ये मानेंगे कि हमारे बेहतर गुजरे हैं, काफ़ी बेहतर। हमारे रेट बेहतर हुए फसलों के, हमारे जो ट्यूबवेलों के रेट थे वो भी बड़ा कंट्रोल थे, और खाद वगैरह की सब्सिडी दी मिलती थी। अच्छा, वो मुझे लग रहा था कि वो हुकूमत जो भी उसके नुमाइंदे थे उनको समझ आई कि यार ये ज़रूरी मुल्क है। तो जिसको समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है इस जैसा मुल्क तो जो है ना वो शायद ही कहीं, ये तो हमारी ज़मीनें तो वो सोना उगलती हैं, ये सिर्फ जो है ना वो करें सही। ये अगर हमें ऐसे जलील करते रहेंगे जैसे आप आज देख रहे हैं, तो हमने जो है ना आज पता नहीं कितने लोगों के जो फसलों का जो पानी लगना था, खाद डालनी थी, पता नहीं क्या कुछ करना था, वो रह गई हमारी। बिल्कुल।